नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं दास सूत्र और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतुल। मैं हूं रामकृष्ण गौतम और खबर आ रही है मंत्रालय से, वल्लभ भवन से। बड़ी खबर है और ये खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से। और दास सूत्र की स्थापना के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक खुशखबरी भी हम इन सरकारी कर्मचारियों को सुनाना चाहते हैं। तो अतुल, बड़ी खुशखबरी आ रही है वल्लभ भवन से कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी मुलाजिम हैं, आखिरकार 1 दशक बाद उनका प्रमोशन शुरू होने वाला है और इसकी टाइमलाइन भी सामने आ गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप दास सूत्र पर देख रहे हैं। और कब तक प्रमोशन के ऑर्डर जारी होंगे, ये सबसे बड़ा अहम अपडेट है। और इस बारे में हम इससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं। मसलन 29 तारीख की सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में क्या हुआ, 30 तारीख को क्या अपडेट सामने आए और आज 1 जुलाई को क्या अपडेट सामने आए हैं। तो सबसे अहम अपडेट तो यही है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े आदेश जल्दी जारी होने वाले हैं। तो ये खुशखबरी मैं चाहता हूं कि अतुल सुनाए दर्शकों को। अतुल, बताओ क्या डेट सामने आई है, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। बिल्कुल राम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा 5वां स्थापना दिवस है। आज हमने 5 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर कर्मचारियों के लिए जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो खबर ये है कि सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई तक अपनी वो डीपीसी की बैठकें पूरी कर ले, ताकि 31 जुलाई तक प्रमोशन के आदेश जारी किए जा सकें। ये सरकार ने सभी विभागों को बता दिया है। यानी आज हम बैठे हैं 1 जुलाई में, लगभग 29 से 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास प्रमोशन का ऑर्डर आ सकता है, जैसी स्थिति में सरकार चल रही है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही अपनी खुद की जो उसके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनकी डीपीसी करने वाला है। और इसके तहत जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, यानी कि 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनको फ्लोर सुपरवाइजर और जमादार पद पर प्रमोशन देने की तैयारी शुरू हो गई है। और 10 साल बाद ये प्रमोशन की कार्रवाई शुरू की है जीएडी ने अपने विभाग में। और ऐसे ही आदेश दिए हैं दूसरे विभागों को कि आप अपनी डीपीसी की जो बैठकें हैं उनको पूरी कर लें। राम, बिल्कुल। तो 10 साल बाद ये राह खुलने वाली है, अच्छी खबर है। और ये पूरा जो मसला चल रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत चल रहा है। और ये जो बैठक अभी बुलाई गई है और जो बुलाई जानी है, उसमें उसके लिए पदोन्नति समिति का गठन भी कर दिया गया है। समिति में अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सुभाष द्विवेदी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा उप सचिव शैलेंद्र कुमार हनूतिया को स्थापना प्रतिनिधि सदस्य, सचिंद्र राव अपर सचिव जीएडी को अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि और मनोज श्रीवास्तव अवर सचिव अधीक्षण जीएडी को संयोजक सदस्य बनाया गया है। और ये जो गाड़ी है ये ऐसे आगे बढ़ेगी कि ये जो समिति है, समिति बैठक करेगी और बैठक में प्रमोशन के लिए पात्र कर्मचारियों के नामों पर विचार होगा। इसके बाद मंजूरी देगी ये समिति और इसके बाद जाकर पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये 15 जुलाई तक डीपीसी की बैठक पूरी कर ली जाए, ये कहा गया है। और 31 जुलाई तक पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएं। अब इस संबंध में इतनी तेजी से काम हो रहा है अतुल कि सभी विभागों को लेटर भेज दिए गए हैं, जानकारी भेज दी गई है। प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्षों और कलेक्टर्स को लेटर जारी कर प्रमोशन प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें फिर वही बात आती है कि ये निर्देश किसके बाद जारी किए सरकार ने। तो कल मैंने और अतुल ने आपको एक खबर दिखाई थी कि महाधिवक्ता हैं जो एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश प्रशांत सिंह, उनकी कानूनी राय के आधार पर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। और ये कानूनी राय जो ली गई है इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन के बहुत अहम पॉइंट शामिल हैं जो कल हमने आपको बताए भी थे। तो कानूनी राय क्या थी, थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार अतुल और बताना जरूरी है, क्योंकि कल का वीडियो हमारे दर्शक अगर ना देख पाए हों तो आज हम एक बार फिर से उनको बता देते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर कह लीजिए आप, जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, CS वैद्यनाथन, उनसे राय ली थी। और उन्होंने अपनी राय में यही कहा कि क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई लिखित बात नहीं कही, कोई लिखित हलफनामा नहीं दिया कि हम प्रमोशन नहीं करेंगे, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और पदोन्नति नियम 2025 पर कोई अंतरिम रोक भी नहीं लगाई है हाई कोर्ट ने, क्योंकि उस वक्त सारी बातें सिर्फ मौखिक तौर पर चल रही थी। उस वक्त महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट में यही कहा था कि हम डीपीसी की बैठकें नहीं करेंगे जब तक ये प्रक्रिया
चल रही है। तब तक हाईकोर्ट ने मौखिक बात को आगे कंसीडर कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसके बाद फिर हुआ ये कि मामला हार्ड एंड रिजर्व रखा हाईकोर्ट ने, और उसके बाद जिस बेंच में सुनवाई हुई थी उस बेंच के एक जज का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट हो गया और एक जज का ट्रांसफर हो गया इंदौर की बेंच में। इसीलिए ये मामला लंबे दिनों से अटका हुआ था, 90 दिनों से ऊपर हो चुका है इस मामले को हार्ड एंड रिजर्व रखे हुए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन है कि हाई कोर्ट कोई भी फैसले को 90 दिनों से ज़्यादा हार्ड एंड रिजर्व ना रखे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर अब ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि नई बेंच के सामने मामले की सुनवाई फिर से दोबारा से शुरू हो सकती है। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जबलपुर के, उन्होंने मेंशनिंग भी स्वीकार कर ली है। हालांकि अभी तक ये केस किसी जज की बेंच में लगा नहीं है, लेकिन कयास यही है कि केस लग सकता है। और वही बात CS वैद्यनाथन ने अपनी सलाह में भी कही है कि क्योंकि अब इस पूरे मामले पर शुरू से विचार किए जाने की ज़रूरत है। शुरू से अब पूरी कानूनी बातें, कानूनी लड़ाई सब कुछ चलती रहेगी, लेकिन क्योंकि वही बात कि मौखिक तौर पर हमने कहा था कोई लिखित हलफनामा एफिडेविट हमने हाईकोर्ट में नहीं दिया, हमने मतलब सरकार ने, इसलिए सरकार के पास ये रास्ता खुला हुआ है कि वो प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। राम। बिल्कुल, तो अभी आपके सामने 2 अहम तारीखें हैं। एक तारीख है 15 जुलाई। इस टाइमलाइन तक DPC की तमाम बैठकें पूरी करनी हैं, और एक तारीख है 31 जुलाई, जिस तारीख तक आदेश जारी होंगे। तो ये अभी आज की सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो दासूत्र आपको बता रहा है। तो आप भी इसमें अपनी राय बताइए। अभी कई नाराज़गियां भी सामने आएंगी सरकार के इस फैसले के बाद। तो जो भी गतिविधियां चलती रहेंगी, हम लगातार उसका अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा दासूत्र के साथ, ताकि आप ऐसी और भी खबरें लगातार देखते रहें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।